हेलो हाय, वेलकम टू डाउटलेस क्लास। क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? कि आपके जिंदगी में भी मैथ ने अपना भय बना के रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठा यूट्यूब खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते नहीं यार, दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मेरे भाई मैं तुम्हारी जिंदगी से इंटीग्रेशन के भय को दूर कर रहा हूँ और इसका भय वाकई में तुम्हारी जिंदगी में होता है ना? तो ये तुम्हें गलतफहमी में हो। इस इंटीग्रेशन का भय नहीं होता यार क्लास 12th में, ठीक है ना? अगर फिर भी तुमको इस इंटीग्रेशन का नाम सुनकर आंख से आंसू आ रहे हैं और मैं बोल रहा हूँ कि इसका भय नहीं होता है, ये बहुत ही आसान होता है, बहुत ही मजेदार टॉपिक और बहुत ही मजेदार चैप्टर होता है। तुम लोगों सर क्या बात कर रहे हैं सर, ये तो माथा खराब है और पूरा आंख में आंसू ला कर रखा हुआ है। आप बोल रहे हैं आसान है? आसान है मेरे भाई, बस तुमको तरीके से पढ़ना पड़ेगा, एक सीक्वेंस में लेक्चर को देखना पड़ेगा। कहीं ऑफलाइन क्लासेस जाते हो पढ़ने के लिए तो वहाँ पे जो टीचर बोलते हैं उनकी बातों को ध्यान से सुना कर और सवाल वगैरह बहुत ज्यादा लगाया कर, मेहनत खूब किया कर, ठीक है ना? ठाकुर नहीं बनना है, ठीक है ना? वो ठाकुर नाम सुने हो ना, जिनका दोनों हाथ कटा हुआ था, कुछ ही बोलेगा काम करने के लिए हाथ ही नहीं है, ठीक है ना? तो ठाकुर नहीं बनना है, तुम्हें मेहनती बनना है। अगर मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ये जो इंटीग्रेशन इतना बड़ा है ना, इनको सुनकर जो आंख में आंसू आता है ना, देखकर नहीं आएगी। तो ठाकुर नहीं बनना है, अपना दोनों हाथ कटवाना नहीं है, दोनों हाथों से मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारा सवाल बनाना है, तब तुम्हें आसान लगेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर तुम ये बोलते हो कि सर क्या बात कर रहे हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे सभी दोस्त वगैरह बोलते हैं कि नहीं इंटीग्रेशन हार्ड होते हैं, तो मेरे भाई वे सही बोले हैं कि इंटीग्रेशन तुम्हारा हार्ड होते हैं, लेकिन वे उनके लिए है। अगर तुम सही से पढ़ोगे, ढंग से पढ़ोगे तो सबसे मजेदार और इंटरेस्टिंग और सबसे आसान चैप्टर यही होता है इंटीग्रेशन, ठीक है ना? तुम्हें मजा आएगी, बस ढंग से पढ़ना। ओके, देख हम लोग कहाँ पे हैं? हम लोग तुम्हारे आज लेक्चर 5 के ऊपर है। टोटल मैंने अभी तक में तुम्हारे इंटीग्रेशन को 5 टुकड़ों में तोड़ दिया है। तुम्हारा काम क्या है? इसको ढंग से पढ़ना है और सीक्वेंस से पढ़ना है। ऐसे पढ़ोगे तब तुम्हारे आंख में ये जो आंसू आ रहे हैं ना, नहीं आएगी, ठीक है ना? ओके, आई होप मेरे भाई तुम मेरी बातों को समझ चुका है। ओके, ठीक है ना? और चल, अगर फिर भी आंख में आंसू आ रहे हैं, मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ। देख, ये इंटीग्रेशन शुरू करने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें, जाके उसे देखना ही है, इसको देखना ही है। पहले इसको देख लेना, उसके बाद आना आज के लेक्चर पे या फिर कोई भी इंटीग्रेशन के लेक्चर में। पहले इसको देखे बिना मत आना कहीं पे, मेरे भाई नहीं पढ़ पाओगे। इसमें मैंने वो बहुत खास बातें तुम्हारे लिए बताया है जो तुम्हें इंटीग्रेशन पढ़ने में बहुत ज्यादा मदद करेगी, क्योंकि ये पढ़ लोगे तब जाकर तुम्हें आसानी होगी, ठीक है ना? देख लेना। और इस लेक्चर को देखने के बाद तुम्हें इन सभी का लिंक यहाँ बटन में मिल जाएगा। इसको देखने के बाद तुम्हें देखना ये वाला फॉर्मूला सीट सूत्र, यह भगवान होते हैं यार तुम्हारे क्लास 12 का इंटीग्रेशन का, ठीक है ना? मैंने यह बातें तुम्हारे डिफरेंशिएशन में भी किया था ये और इंटीग्रेशन में भी, क्योंकि अगर ये तुम नहीं पढ़ोगे, तुम्हें इस सूत्र याद नहीं है, सवाल बनाने के जाओगे नहीं बन पाएगा, इंटीग्रेशन के नट बोल्ट को नहीं खोल पाओगे यार, ठीक है ना? नहीं खोल पाओगे। तो इंटीग्रेशन को बड़े ढंग से पढ़ना चाहते हो, मजेदार तरीका से, मेरे भाई ये इंटीग्रेशन के नट बोल्ट ढीला हो सकता है इसके मदद से, तो कर लेना। ओके, ये सब बातें मैंने तुम्हें इसलिए बताया तुम्हारा थोड़ा सा टाइम लेकर, ताकि तुम्हें समझ में आए। इंटीग्रेशन देखकर तुम्हारे आंख में ये जो आंसू आते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं आए। ओके, ठीक है ना? चले हम लोग शुरू करें आज का अपना लेक्चर, करें? यस सर। तो शुरू करने से पहले देखो, हाँ, अगर ये इंटीग्रेशन का नट बोल्ट ढीला हो जाएगा, सब चीज कर लोगे, तब जाकर मेरे भाई मैं तुम्हारी इस खोपड़िया में इस इंटीग्रेशन नाम के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करूंगा और धक्का-धक चलेगी, ठीक है ना? मस्त, कहीं लैग नहीं करेगी यार। लेकिन अगर नहीं सही से याद करके आओगे, नहीं सही से पढ़ोगे, अभी जो मैंने बातें बोला वो नहीं मानोगे, डायरेक्ट आओगे, सवाल को अटैक करोगे, देखिए अब आ जाएगी। क्या ये लगा? छक्का, बॉल बाउंड्री के बाहर और बॉल तुम होगा और बैट तुम्हारे इंटीग्रेशन के हाथों में होगा, ठीक नहीं पाओगे। तो अपने माइंड में खोपड़िया में इस इंटीग्रेशन नाम के टॉपिक को इंस्टॉल करवाना चाहते हो तो इन सभी बातों को कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये फॉर्मूला से जरूर देख लेना ताकि तुम्हें इंटीग्रेशन को खोलने में दिक्कतें नहीं है। ओके, चलो जी, हो गया, कर लेगा। उससे पहले अब आप आगे बोलो जय श्री राम। क्या? जय श्री राम। बजरंगबली को साथ लेकर चलना है, तब जाकर टॉपिक में पढ़ने में क्या आएगी, मजा आएगी। जय श्री राम कमेंट कर देना, ठीक है ना? यस सर, जय श्री राम। चलो जी, चलते हैं हम लोग अपना टॉपिक की ओर। आज हम लोग तुम्हारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले हैं जो तुम्हारे क्लास 12 के इंटीग्रेशन में काम आते हैं। ये बहुत छोटू सा है मेरे भाई, लेकिन तुम्हारे सवालों को सॉल्व करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है? ये चीटी है, लेकिन इनको चीटी मत समझना, ठीक है ना? तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेशन। सवालों को बना रहे हैं, समझ रहे हैं, इन सभी को पढ़ लेना, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना मेरे साथ, तब जाके सवालों को क्या कर सकता है, तुम अटैक कर सकता है तुम्हारे 7.1 के ऊपर, तब तुम्हें समस्या नहीं आएगी। लेकिन तुम लोग क्या करता है पता है? सीधे चले गए, कुछ पढ़ लिए और चले गए सवालों को बनाने के लिए। वो तुम्हारे इंटीग्रेशन वाला बोलता है इधर सवाल बनाने आए हो, मारता है एक चट, भागे, ठीक है ना? सवाल बनता नहीं, 1-2 बनता है, फिर डिमोटिवेट हो जाते हो, बोल तो सवाल ही नहीं बनता है। मेरे भाई तुमसे सवाल इसलिए नहीं बनता है क्योंकि तुम सही से नहीं पढ़ते हो,
सारा थ्योरी पढ़ लिया करो, अच्छे से भेजा में बैठा लिया करो इस खोपड़ी में, तब जाके सवालों के ऊपर अटैक किया करो, तब तुम्हें मजा आएगी, सवाल तुमसे बनेगा, तब तुम्हारा मोटिवेशन यहाँ रहेगा। ठीक है ना। तो आज के जो प्रॉपर्टी हम लोग बात करने वाले हैं ये तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन देखो, तुम पिछले लेक्चर में इसको डिफरेंस इंटीग्रेट किया था, बड़े ही मजेदार तरीका से कर दिया था, तुमने बहुत सारा सवाल बनाया था, मैं तुम्हें बताया भी था। आई होप तुम उन सभी लेक्चर को देख के ही आया होगा मेरे भाई। ठीक है ना। आज से जो हम लोग बात करने वाले हैं कुछ हट के, ठीक है ना, ये देखो कुछ ऐसा, इनका कैसे करोगे इंटीग्रेशन? सर ई के पावर 2x है। हाँ भाई तो कर दे, ई के पावर 2x है, dx है। अगर यहां पर ई के पावर क्या होता, x dx होता, तब इनका तो पूरा दुनिया से जानती है, पूरा दुनिया बच्चा जानता है कि इनका इंटीग्रेशन क्या होते हैं, ये ढीठ होते हैं, इनका चेंज क्या होता है, नहीं होता है। तो इनका क्या हो जाएगा, यही क्या ही प्लस सी लगा दोगे। ठीक है ना। ये सब आती है ना, ये सही से तगड़ा आती है। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे एक राज की बात बताऊं, यहाँ पे देख 2x लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2x लिखा हुआ है। तो जैसा कि मैंने डिफरेंशिएशन में भी इस पर बहुत सारा जोर दिया था और तुमको बोला था ये फंक्शन नहीं है, ये नॉर्मल फंक्शन तुम्हारा नहीं है, ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन। हिंदी में संयुक्त फलन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, संयुक्त फलन। आई होप तुमको ये सभी टॉपिक अच्छी तरह से आती है, इनका फंडा क्लियर है। तुम्हें नहीं अब क्लियर है, मैं 1 मिनट में लगता है बता देता हूं। क्या, जब दो फलन यानी दो फंक्शन अलग अलग हो, वे आपस में मिलकर एक नए फंक्शन का निर्माण करती है, तो मेरे भाई ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं संयुक्त फलन, इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। ठीक है ना। जब दो फंक्शन को या दो से अधिक फंक्शन को मिलाकर एक नया फंक्शन तैयार करते हैं। जैसे देखें यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, देख यहाँ पर क्या है, साइन है, और यहाँ एक्स नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है log x लिखा हुआ है इस तरह से। अब देखें यहाँ पे, ओह अब यहाँ देख, ये तुम्हारा फंक्शन जो है ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है। कैसे, तुम्हें अच्छी तरह से पता है, तुमने साइन log x कभी जिंदगी में देखा नहीं है। तुम कैसा देखे हो? सर हम लोग तो ऐसा देखे हैं। सर मेरा हरा पेन कहाँ गया जी? हाँ सर हम लोग तो ऐसा देखे हैं, साइन ऐसा देखे हैं सर, ऐसा कभी नहीं देखे हैं। हाँ तो ये तुम्हारा जो है, तुम्हारा ये जो है, इसको बोलते हैं नॉर्मल फंक्शन, इसको हम लोग रोज देखते हैं। लेकिन ये क्या है, ये साइन log x है, एक ही फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन घुस गया है। ये मेरे भाई क्या है, तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है। और क्या है, ये साथ में लॉगरिदम लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, लॉगरिदम। ठीक है ना। तो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन और क्या है, लॉगरिदम साथ साथ है। तो ये दो फंक्शन क्या है, अलग अलग है, और अलग अलग मिलकर एक नए फंक्शन का निर्माण कर रही है। तो ऐसा फंक्शन मेरे भाई तुम्हारा क्या कहलाता है, कंपोजिट फंक्शन। ठीक है ना। तो तुम्हें डिफरेंशिएशन में यह बात अच्छी तरह से क्लियर हो चुका था, मैंने कर दिया था कि ऐसे फंक्शन को जो कंपोजिट फंक्शन हो, जो संयुक्त फलन हो, इनका डिफरेंशिएशन हम लोग नॉर्मल मेथड से नहीं करते थे। इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग एक अलग तरीका का इस्तेमाल करते, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था सर ये श्रृंखला नियम, चैन रूल। चैन रूल कुछ याद आई? हेलो ठोको इसको, याद आई? ये चैन रूल। तो उसी तरह से तुम्हारे इंटीग्रेशन में भी ऐसा कोई फंक्शन आ जाए जो अपना नॉर्मल अवस्था में नहीं हो, यानी नॉर्मल फंक्शन नहीं हो, क्या हो, कंपोजिट फंक्शन हो, तो ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए तुम्हें एक अलग नियम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसा कि तुम डिफरेंशिएशन में करता था। यह बात मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तुमको लगेगी तुच्छ बात है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा वजन दे रहा हूँ तुमको समझाने के लिए, ताकि तुम्हारा ये डाउट क्लियर हो जाए। तो जिस तरह से हम लोग यहाँ पे चैन रूल में अलग से एक नियम था मेरा, ये सब कंपोजिट फंक्शन के लिए। आई होप तुम्हें ये कंपोजिट फंक्शन क्लियर हो गया ना? क्या सर, जब दो अलग अलग फंक्शन हो, वे मिलकर एक नए फंक्शन का निर्माण करती है, तो ऐसा फंक्शन मेरे भाई क्या कहलाता है, कंपोजिट फंक्शन।
देखिए यहाँ पे साइन और लॉग लगा हुआ अलग अलग है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंपोजिट फंक्शन। ये सब तुम्हें क्लियर है, और नहीं भी क्लियर है तो मैंने यहाँ क्लियर कर दिया है। और एग्जाम्पल देखिएगा, देखो और एग्जाम्पल देखो, e के पावर x के पावर 5 इंटीग्रेशन dx, क्या लगता है, क्या लगता है, ये नॉर्मल फंक्शन है? अरे नहीं है भैया, हम लोग तो देखे हैं e के पावर x देखे हैं, ये अगर ये मेरे को बोलता तब बोलते हम लोग ये नॉर्मल फंक्शन है, और इसका नाम क्या होता है, ये हमारा क्या है, नॉर्मल फंक्शन। और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, हिंदी में चरघातांकी, चरघातांकी। तो ऐसा रहता है तभी ना उसको हम लोग बोलते हैं चरघातांकी। तो ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए कोई स्पेशल मेथड का जरूरत नहीं पड़ता है, सीधे इसको हम लोग क्या कर देते थे, डिफरेंशिएट कर देते थे। तो यहाँ भी सीधे कर देंगे क्या हम लोग, इंटीग्रेट, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही देखें यहाँ क्या है, e के पावर x और 5, तो यहाँ पर मेरे भाई तुम्हारा क्या है, ये यहाँ x जगह पर कौन आ चुका है, x के पावर 5, और ये क्या होते हैं तुम्हारा, ये सर अलजेब्रा होते हैं। क्या होते हैं तुम्हारा, ये अलजेब्रा होते हैं। तो अलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल दोनों मिला हुआ है। तो मैंने क्या बोला था अभी, जब दो अलग अलग फंक्शन मिलकर एक नए फंक्शन का निर्माण करती हो तो ऐसा फलन, ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है, कंपोजिट फंक्शन। और ऐसे फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेट करना चाहें या डिफरेंशिएट करना चाहें, नॉर्मल मेथड से नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तुम्हारा ये क्या है मेरे भाई, ये तुम्हारा क्या है, एक कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है ना, संयुक्त फलन है। तो आई होप तुम्हें इसका फंडा क्लियर हो गया होगा। तो अब तुमको कहीं भी ये कंपोजिट फंक्शन दिखे तो उनका बोला जाएगा इंटीग्रेशन करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए, समाकलन करने के लिए। तो उनके लिए हम लोग एक अलग नियम का इस्तेमाल करेंगे जो तुम्हें अभी पढ़ने वाले हो। आ जाओ, ये तो देखिए यहाँ कुछ बातें लिखा हुआ है, जान ले, फिर हम लोग इसका अप्लाई करेंगे सूत्र के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर। लेकिन देखो क्या है, साइन 2x बटे dx है, ये तुम्हारा क्या है, क्वेश्चन है, तुम्हें भली भांति पता होना चाहिए। तुम्हारा ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर साइन x होता है, साइन क्या होता है, x होता है, लेकिन यहाँ पे क्या घुस गया है, ये 2 घुस गया है, ठीक है ना, क्या घुस गया है, 2। तो इस कारण से तुम्हारा क्या हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी है और अलजेब्रा भी है, जिस कारण से तुम्हारा क्या है, ये एक कंपोजिट फंक्शन है। और कंपोजिट फंक्शन का इंटीग्रेशन हम सीधे नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा कभी तुम्हें कहीं दिखे तो इसके लिए क्या करते हैं, x के कोफिशिएंट यानी गुणांक से भाग देना पड़ेगा। यह चेन रूल का उल्टा होता है। चेन रूल में हम लोग क्या करते थे, जो कोफिशिएंट होता था उसे गुना मार देते थे। लेकिन तुम्हें पता है हमारा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टा पुल्टा। तो अगर डिफरेंशिएशन में हम लोग गुना कर देते हैं, यहाँ क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है। आई होप तुम बहुत सारा कंसेप्ट सीख गया है। अब तुम बोर, मैं तुम्हें नहीं करूंगा, सभी से सवाल बनाता हूँ। आजा आजा भाई आजा, ये रहा तुम्हारा पहला सवाल। देखो इनका बोला जाएगा इंटीग्रेशन करने के लिए, तो कुछ नहीं भाई, ऐसा ही सीधे कर देना है। क्या करना है, सीधे कर दो। क्या साइन 2x है उसका मतलब तुम्हें नहीं है, तुम्हें क्या करना है, साइन का करना है इंटीग्रेशन। तो साइन का इंटीग्रेशन मेरे छोटे भाई क्या जानते हो, आती है, आना चाहिए, तुम्हें तगड़ा आना चाहिए। क्या होता है सर, साइन का डिफरेंशिएशन होता है, सॉरी इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। तो यहां लिख दे माइनस कॉस एक्स, लेकिन सर यहां पर एक्स लिख दूं क्या, ना 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 ना, ये नहीं लिखना है। यहां जो लिखा हुआ रहेगा वो लिखोगे। मैंने क्या बोला हर लेक्चर में, क्या बोलता हूं, तुम अभी क्या कर रहे हो, साइन एक्स का कर रहे हो क्या, इंटीग्रेशन। यह बात मेरे भाई बहुत जरूरी है। यह सब बात मैंने तुम्हें वहां सिखाया है डिफरेंशिएशन में भी। डी बाई डी एक्स यहाँ लिखा हुआ है साइन 2x। अगर इनका बोलेगा डिफरेंशिएशन करने के लिए तो यहाँ किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। किसका इस्तेमाल करेंगे, चेन रूल का। आई होप तुम्हारा मैं इतना सारा टाइम ले रहा हूँ समझ में आ रही है ना। क्यों, क्योंकि सर ये कंपोजिट फंक्शन है। क्यों है कंपोजिट फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर साइन एक्स तुम्हारा एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, उसमें तुम्हारा लगा हुआ है 2x, और 2x क्या होता है, एक अलजेब्रा होता है। तो अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री मिलकर एक फंक्शन तैयार किया हुआ है साइन 2x। ऐसा फंक्शन क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन। ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, चेन रूल का इस्तेमाल करते थे। तो वहाँ क्या करते थे, साइन का होता क्या, कॉस एक्स, लेकिन यहाँ एक्स जो लिखा हुआ रहेगा वही लिखोगे, उसमें तुम छेड़छाड़ नहीं करोगे। बस यहाँ लिखते थे गुना डी बाई डी एक्स। अब इस 2x का भी करते थे हम लोग डिफरेंशिएशन अलग से, है ना, करते थे ना। ये सर, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा,
cos 2x, और इनका करते था तुम लोग डिफरेंशिएशन, तो क्या आता था सर 2 आता था। तो यहाँ क्या आता था तुम्हारा cos 2x आता था कि नहीं आता था? आता था ना, है ना क्लियर। डिफरेंशिएशन में मेरे भाई तुम्हें तगड़ा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए मैंने तुम्हें क्या बोला था, एक अभी बताया था ना कि इंटीग्रेशन शुरू करने से पहले इस वीडियो को जरूर देखिए, वहां पर मैंने इन सभी के बारे में बात किया है, तो तुम्हें ये आनी चाहिए। आती है ना। तो यहाँ पर तुम क्या करता था, जो एक्स्ट्रा आदमी आ जाता था, जो एक्स का कोफिशिएंट था, जो गुणांक था, उससे हम लोग देखें यहाँ पर गुना कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, भाग लगा देंगे, ठीक है ना। बस आ जा, तो ये तुम्हारा नहीं होगा। क्या होगा आंसर फाइनली, ये देखो देखो, बस साइन का क्या होता है सर माइनस कॉस, यहाँ जो एक्स लिखा हो रहा है उसको लिख दे, हो गया बस। जो कोफिशिएंट रहे उससे क्या कर दे, डिवाइड मार दे, प्लस सी आंसर। इसी इतू सा चीज के लिए मेरे भाई मैं तुम्हारा इतना सारा टाइम लिया, तुम्हें समझाने का प्रयास किया। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया टेंशन नहीं ले, अभी बहुत सारा सवाल बनाएंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो मेरे छोटे भाई समझ में आई ना कि कंपोजिट फंक्शन जब जब रहे तो उसमें जो एक्स का कोफिशिएंट होता था, हम लोग चेन रूल में गुना मारते थे, तो चेन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो एक दूसरे को उल्टा होता है ना, तो यहाँ क्या करेंगे, भाग मारेंगे। ठीक, यस सर। आ जा दूसरा क्वेश्चन पे, ये बनाओ बनाओ, इसमें कोई दम नहीं है। वीडियो स्टॉप करो, मैं क्या बोलता हूँ हर बार, ठाकुर नहीं बनना है, ठीक है ना। मम्मी बोली कि जाओ बेटा थोड़ा सब्जी लेकर आओ, मम्मी पैर में दर्द कर रहा है, ऐसा नहीं बनना है मेरे छोटे भाई, ऐसा नहीं करना है। उसी तरह से ठाकुर पहचानते हो ना, ओ कितने आदमी थे सोले वाले, तो दोनों हाथ कटवा मत लेना। जब जब बोला जाए सवाल बनाने के लिए, होमवर्क जो मिला करे, कहीं पढ़ते भी हो ऑफलाइन क्लासेस में या यहाँ भी पढ़ रहे हो, तो सवालों को बनाया कर, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा खोपड़िया में कंसेप्ट क्लियर होगा। सिर्फ देखने से मेरे भाई नहीं होता है, ठीक है ना। बनाया कर, बनाओ, कुड़िया पनी नहीं करो, बनाओ। बन गया, मैं बनाऊं, आज बनाते हैं। क्या करना है, सिंपल सी, कॉस का पहले करना है डिफरेंशिएशन। तो कॉस क्या होता है सर, साइन एक्स होता है, तो यहाँ लिखे होगा साइन एक्स, लेकिन यहाँ पर मेरे भाई जो लिखा हुआ है उसे उसको लिख दे, कुछ नहीं मत कर, और जो कोफिशिएंट है उसे डिवाइड मार दिया कर, प्लस सी लगाना मत भूलना। सी की कहानी मैंने तुम्हें बता दिया है पीछे, सी लगाओगे नहीं लगाओगे, वहां जो होते हैं दादाजी चश्मे वाले, तुरंत नंबर काट देगा, ठीक है ना। तो बात समझ में आई। तो मैं तुम्हें इतना देर से आज के लेक्चर का यही एक ही मुद्दा था मेरा, कि तुम्हें इस टाइप के सवाल को सिखा सकूं। किस टाइप के, कंपोजिट वाले। आगे समझ में, जो गुणांक रहे उसको हमेशा डिवाइड मार दिया कर, ठीक इस बात। यस, आगे चलो, ये देखो यहाँ भी कोई दम नहीं है यार, वैसे ही बनाना है। वीडियो स्टॉप करो, ठाकुर नहीं बनना है, कितने आदमी थे ठीक है ना। सवालों को मेरे साथ प्रैक्टिस किया कर, तुम्हें मजा आएगी। कर लिया, यस सर कर लिया, सच्चा ना, झूठा नहीं, सच्चा ना, ठीक है ना। यस सर, बनाए, आ जा। तो मैंने तुम्हें इस टाइप के सवाल को बनाने का क्या तरीका सिखाया है, मैंने यह बात तुम्हें डिफरेंशिएशन में सिखाया है, यहाँ भी उसी नियम का अप्लाई होगा। क्या, जब जब इंटीग्रेशन के अंदर कोई चीज जोड़ या घटा में रहे, तो इन भिखारियों को इंटीग्रेशन बांट दिया कर, उससे क्या होगा, तुम्हारी इस खोपड़िया पर लोड कम होगा, सवाल बनाने में आसानी होगा। तो किस तरह से बांटना है, इस तरह से, इंटीग्रेशन 4e⁴ को भी दे दे dx, प्लस से प्लस लिख दे, फिर से लगा दे इंटीग्रेशन, यहाँ होगा 5x dx। अब कर सकते हो इंटीग्रेशन, तुम्हें आसानी होगी इन सभी का। हालांकि यहाँ उतना जरूरी नहीं है, सीधे भी कर देगा चलता तुम्हारा, लेकिन बड़े बड़े सवाल जब बनाओगे ना, तो वहाँ पे तुम्हें ये बांटना पड़ेगा, और बांट के i1 i2 मान के हम लोग बनाएंगे, क्योंकि एक पेज में नहीं हटेगा। तो यह कंसेप्ट ध्यान रखना, ये वाला हमेशा बांट दिया कर, अभी से आदत बनाते हैं, ठीक है ना। आगे तुम एक बात और क्या जानते हो सर, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो उसे ही बाहर निकाल देंगे, 4 बाहर, अंदर e⁴ 5x dx, यहाँ भी 5 बाहर, अंदर x dx। समझा, ये बातें बहुत छोटी छोटी है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में रहे तो हवा मोड़ा दिया कर, सब्जेक्टिव रहे तो ध्यान से बनाया कर, एक एक स्टेप को, एक एक बातों को। ये पहला अलग अलग करोगे, फिर कांस्टेंट बाहर निकालोगे। बहुत सारे बच्चे हो सर छोड़ो ना, सीधे बना देते हैं। अबे कहाँ जाओगे बनाकर, इतना तेज क्यों उड़ रहे हो। एग्जाम में टोटल 3 घंटा मिलता है, पूरा 2 साल मेहनत करते हैं हम लोग, तब जाके 3 घंटा टाइम मिलता है अपने 2 साल किए हुए मेहनत को दिखाने का। और जब नंबर कम आएगी ना, तो दोस्त और आस पास के जो पड़ोसी होते हैं क्या बोलेंगे, ओ भाई देखे थे बहुत ज़्यादा पढ़ रहा था, नंबर कम कहाँ आया है। तो इन सभी आदतों से तुम्हारा नंबर कटता है। तो एक एक स्टेप को ढंग से बनाया कर, ठीक है ना, कोई हड़बड़ी नहीं है। हाँ टाइम नहीं है तो फटाफट खींच दे, लेकिन टाइम कैसे नहीं रहेगा यार, 3 घंटा रहता है, टाइम को मैनेज करके बनाया कर एग्जाम में। आई बात समझ में, 5 हम लोग पूरे 2 साल मेहनत करते हैं इनको बनाने के लिए। आ जा, तो 4 का 4, अब करेंगे इनका इंटीग्रेशन।
तो क्या जानते हो, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होते हैं सर, ढीठ होते हैं। हाँ, तो ढीठ तो वही वही हो जाएगा बस। लेकिन मैंने क्या सिखाया था, ई के पावर एक्स ऐसा होता है नहीं, यहां तो 5 घुसा हुआ है, ठीक है। मेरा नॉर्मली ई के पावर इस टाइप का होता है मेरे भाई, ऐसा है नहीं, ये 5x लगा हुआ है, इसका मतलब एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रा घुसा हुआ है। तो ये तुम्हारा क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। और कंपोजिट फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, जैसा है तैसा कर दे और जो x का कोफिशिएंट है उससे क्या कर मेरे भाई, डिवाइड मार दे, लो हो गया, समझा ये, ठीक है ना। यस सर। आगे 5 का 5 इसका करने आती है नहीं यार, पावर 1 जोड़ देते हैं ना, तो एक से क्या हो जाएगा, एक पावर पहले से ऑलरेडी है, एक और आगे क्या हो जाएगा, x² / 2 प्लस का c, ठीक है ना। हो गया तुम्हारा ये खत्म, समझ में आया। देख ले, फिर से बताता हूँ, देख ले, इस सवाल दिया हो रहे अलग अलग कर दिया कर, ताकि नंबर अच्छा तरह से आ सके। तुम्हारे चाचा जी दो वहां बैठे रहते हैं, दादाजी बोले वाह लोंडे में क्या दम है यार, ठीक है ना, और दिल खोल के नंबर दे, तो ढंग से मेहनत करना है। आ गया, अलग कर दिया। उसके बाद तुम्हें एक बात और पता होना चाहिए कि कांस्टेंट का हम लोग ना तो डिफरेंशिएशन कर सकते हैं और ना ही इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये बात मैंने तुम्हें डिफरेंशिएशन भी बताई थी। तो जब भी अपने आप को करवाने यहाँ पे डिफरेंशिएशन, तो कॉलर पकड़ना है कि बाहर निकल बे, ठीक है ना, बाहर निकाल देना है। बाहर निकाल दिया मैंने, अब अंदर वाले को मैंने कर रहा हूँ इंटीग्रेशन। तो तुम क्या जानते हो, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ना ही डिफरेंशिएशन कुछ भी बदलता नहीं है, वो ढीठ होते हैं। तो वैसा वैसा ही लिख दिया। और ये तुम्हारा क्या 5x है, ये तुम्हारा ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, एक कंपोजिट फंक्शन है। तो जब जब कोई कंपोजिट फंक्शन अपने आप को करवाने आप इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेट कर दो उसको सीधे सीधे, और जो उसका गुणांक रहे, कोफिशिएंट रहे, उसे डिवाइड मार देकर हो गया। यहाँ 5 का 5, x पावर में कुछ 1 था तो इसमें पावर बढ़ता है ना, तो 2 हो गया बटे 2। क्लियर? यस सर क्लियर है ना, आई बात समझ में? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, खुद ट्राई करो मेरे भाई, ठाकुर नहीं बनना है, ठीक है ना। ठाकुर तुम्हें क्या करना है, नहीं बनना है। सवाल को बनाने के दौरान मेहनत किया करो, प्रैक्टिस किया करो। अभी लेक्चर खत्म होने के बाद तुम्हें खुद से सभी सवाल को बनाना है। मैथ में जितना ज़्यादा बनाओगे उतना तगड़ा तुम्हारा कंसेप्ट होगा, हर चैप्टर तुम्हारा तगड़ा होगा, फिर किसी भी चैप्टर को देखकर आंख में आंसू नहीं आएगा, ठीक है ना। आई होप तुमसे ये बन गया है। अब बन गया है तो इसको मैं बनाता हूँ, आ जाओ। क्या करना होता है इसको, सिंपल सी मैंने क्या सिखाया है, जब जब इस टाइप के सवाल दिया हो रहे तो इंटीग्रेशन सबको बांट दिया कर, बांट दें, क्या होगा तुम्हारा यहाँ पे, इंटीग्रेशन साइन 2x, यहाँ dx मत लिखना मेरे भाई, सॉरी dx लिखना मत भूलना। नेक्स्ट यहाँ 4 e के पावर 3x dx हो गया, ठीक है ना। यस, अब करेंगे इनको क्या, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या सिखाया था, इनका तो हो जाएगा लेकिन इनका नहीं करेंगे अभी, इनको 4 पहले बाहर निकालेंगे, एक एक स्टेप को ढंग से करना है। तो यहाँ तुम्हारा क्या होगा, ये साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन, याद है, झूठ नहीं बेईमानी नहीं, मैंने बोला था 10 बार लिखने के लिए, क्या माइनस कॉस एक्स, तो कॉस जो लिखा रहा है एक्स वही लिख दे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब तुम्हारा ये ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, एक कंपोजिट फंक्शन है, एक संयुक्त फलन है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग नीचे लिख देते हैं, डिवाइड मार देते हैं, ठीक है ना। यही तो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, क्लियर? यस सर। माइनस 4 बाहर, अंदर ही के पावर 3x dx माइनस कॉस 2x बटे बटे 2 माइनस 4 e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, वही कोई होता है, और इंटीग्रेशन भी क्या होते हैं, वही कोई होते हैं। अब तुम जानते हो कि ये 3 लगा हुआ है, ऐसा तुम्हारा होता नहीं है फंक्शन, ठीक है ना, वो तो ऐसा होता है ना भाई, ऐसा होता है, तो ऐसा है नहीं। यानी कहने मतलब क्या है पता है तुम्हें, मोटा मोटी तौर पे आज का लेक्चर का सार क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है आज का, ठीक है। मैं तुम्हें इतना सारा ज्ञान क्या सिखा रहा हूं, मैं तुम्हें कंपोजिट फंक्शन का इंटीग्रेशन करने सिखा रहा हूं। जिस तरह से हम लोग चैन रूल में करते थे ना, यहाँ भी वैसा ही करेंगे, ठीक है ना। तो चैन रूल में हम लोग गुना करते थे, यहाँ डिवाइड मारेंगे। तो मेरे भाई e के पावर 3x है, तो e के पावर x का इंटीग्रेशन वही कोई होता है, तो यहाँ भी वही कोई छाप देगा। लेकिन अगर यहाँ 3 लगा हुआ है तो 3 से डिवाइड मारना पड़ेगा, प्लस c, दोनों सी हो गया। ये आई बात समझ में? यस सर, तुम्हारा लो आंसर हो गया ये। तो ऐसे ही सवालों को बनाया जाता है, तो ढंग से बनाना है। आई होप तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, तुम्हें आज का लेक्चर मजा आया होगा। आज का लेक्चर मेरे भाई तुम्हारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। अगर इंपॉर्टेंट था तो उससे पहले क्या बोलो फिर से, जय श्री राम, ठीक है ना। जय श्री राम लेक्चर को नाम लेकर शुरू करना है और ख़त्म भी इसी के नाम लेकर करना है, ओके। चलो, तो तुम्हारा कोई समस्या नहीं है ना, आराम से नट बोल्ट खोल सकते हो। आज मैंने जितना सारा सवाल बताया उसको खुद से प्रैक्टिस करना है,
पीछे वाला कुछ बचा हुआ है तो उसको जाके पहले पढ़ ले, तब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग तुम्हारा कहां गया भाई, तुम्हारा 7.1 के क्वेश्चनों को कबाड़ने वाले हैं। तुमसे सब बन जाएगा, ठीक है ना। तो अगर अभी तक तुम वीडियो को पिछले वक्त कुछ छोड़ा हो तुम्हारा, उसको जाकर देख ले, फिर आना देखने के लिए, तब तुम्हें मजा आएगी, ठीक है ना। चलो, तो मैं तुमसे कहां पर मिलूंगा अब नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन मैंने अभी इतना सारा जो बातें बोला हूं मेरे भाई, तुम्हारे लिए बोला हूं, जस्ट फॉर यू, ठीक है ना। कर लेना ऐसे। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मचाते रहो, कोई दिक्कत है नीचे कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय।